तो सर कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज की ये वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है, इसलिए कि आज फिर से हम लमसम को लेकर बात करने वाले हैं। काफ़ी टाइम हो गया है लमसम को लेकर बात किए हुए। एक्चुअली में एक सवाल इसी हिसाब किताब का आ गया है, तो मैंने सोचा कि वीडियो के ज़रिए से बात की जाए तो ज़्यादा मतलब बेहतर रहेगा। ये सवाल एक्चुअली में पूछा गया है ईश्वर भटोटिया जी की तरफ से। सवाल क्या है, जवाब क्या होना चाहिए, क्या क्या बातें होनी है, वो सब आपके सामने होने वाली है। तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को सर अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले अगर हम सवाल की बात करें तो ईश्वर भटोटिया जी सर का कहना है कि सर मेरे को 5 लाख रुपये लमसम में इन्वेस्टमेंट करना है 10 ईयर्स के लिए, कौन से म्यूचुअल फंड्स ठीक रहेंगे, इसके ऊपर हम बात करेंगे। प्लस इन्होंने ये भी कहा है कि ऑलरेडी मैं 26 मंथ से 26 महीने से मैं SIP कर रहा हूँ इन 4 फंड्स में। सबसे पहले वो फंड्स मैं आपको बता देता हूँ। एक्सिस स्मॉल कैप 5000 रुपीज़ यहाँ पर SIP चल रही है इनकी। PGM इंडिया मिड कैप में 5000 की SIP चल रही है। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड में इनकी 5000 की SIP। उसके बाद कोटक अपॉर्चुनिटी लार्ज एंड मिड कैप में 5000 रुपीज़ की इनकी SIP चल रही है। तो इनका कहना है कि इन सारे फंड्स में मेरी SIP चल रही है 26 महीने से। अब मैं लमसम 5 लाख रुपये का करना चाहता हूँ, उसके लिए कौन सा फ़ंड बेहतर रहेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा सर कि आपकी जो भी पोर्टफोलियो में फ़ंड्स हैं वो फ़ंड्स ऑलरेडी बहुत ही अच्छे हैं। तो मेरे ख़्याल से इसमें अगर आप 5 लाख रुपये का लमसम जो करना चाह रहे हैं तो कुछ पैसे अगर आप एग्जिस्टिंग SIP वाले फ़ंड में ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन अगर ये चीज़ आपको नहीं करना है, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे नए सिरे से न्यू इन्वेस्टमेंट लमसम के ज़रिए नए फ़ंड में ही करना है, तो उसके लिए हम बात करते हैं। अब सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो लार्ज कैप कैटेगरी में इन्होंने सीधे कहा है कि कौन सा फ़ंड अच्छा रहेगा। तो अब पता नहीं ये किस कैटेगरी के फ़ंड के बारे में पूछ रहे हैं, इसलिए मैं 2-3 कैटेगरी को यहाँ पर लेता हूँ। सबसे पहले लार्ज कैप की अगर मैं बात करूँ तो लार्ज कैप में मेरे फेवरेट जो 2 फंड है वो है सबसे पहले ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड और दूसरा है SBI ब्लू चिप फंड। दोनों ही के रिटर्न्स बहुत ही अच्छे हैं और पुराने फंड्स भी हैं। आप इनको खुद जाकर देखिए, चेकआउट करिए। अगर मैं 3 इयर्स, उसके बाद 5 इयर्स, 10 इयर्स सिंस इंसेप्शंस, अगर ये सारे रिटर्न्स मैं सारे फंड्स का दिखलाने लग जाऊं तो मुझे लगता है कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैंने फ़ंड बता दिया ICICI ब्लू चिप, उसके बाद SBI ब्लू चिप। उसके बाद अगर मिड कैप में आ जाते हैं तो मेरा फेवरेट फ़ंड SBI मैग्नम मिड कैप, उसके बाद मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, उसके बाद महिंद्रा मैन्युलाइफ मिड कैप। ये 3 फंड्स हैं जो मुझे लगते हैं बहुत अच्छे। अब आपको ज़रूरी नहीं कि अच्छे लग सकते हैं, लेकिन हाँ एक बार वही बात फिर से अगेन कहना चाहूँगा कि आप एक मरतबा खुद इन फंड्स को ज़रूर जाकर देखिए। अगर लगता है अच्छा, अगर सही से लगता है, अगर आपके रिस्क एपिटाइट के साथ सही है, अगर आपको लगता है कि मैं जितना इन्वेस्टमेंट करूँगा उसमें मुझे रिटर्न्स अच्छे मिल जाएंगे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इन फंड्स में से किसी भी फ़ंड को कंसीडर कर सकते हैं जो आपके लिए बेहतर हो, जिस कैटेगरी का फ़ंड आपके लिए बेहतर हो। अदरवाइज़ कोई और भी फ़ंड आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पर अपने पसंद की बात कर रहा हूँ, समझ रहे हैं सर। उसके बाद आ जाता है मल्टी कैप फ़ंड। मल्टी कैप में 3-4 फ़ंड मैं आपको बताता हूँ। महिंद्रा मैन्युलाइफ मल्टी कैप फ़ंड, और यहाँ पर अगर सर की पोर्टफोलियो देखा जाए तो पारंपरिक फ्लैक्सी कैप कैटेगरी के फ़ंड है, लेकिन मल्टी कैप कैटेगरी के फ़ंड नहीं है। स्मॉल कैप भी है, मिड कैप एंड लार्ज कैप भी है। तो मुझे लगता है कि अगर यहाँ पर इस पोर्टफोलियो में मल्टी कैप फ़ंड को ऐड कर लिया जाए तो कोई ख़राब बात नहीं होगी। और एक बात और, इससे पहले की एक वीडियो में मैंने कहा हुआ था कि जितना रिटर्न स्मॉल कैप में मिलते हैं, कई ऐसे मल्टी कैप फंड है जहां पर उतने रिटर्न्स देखने को मिल जाते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं, आप सर उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, बहुत मज़ा आएगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर आप ऐड भी कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत बड़ी बुराई है। सबसे पहले आपको फ़ंड बता दूं, महिंद्रा मैन्युलाइफ मल्टी कैप फ़ंड तो मैं बोल दिया, कॉन्ट एक्टिव फ़ंड, उसके बाद निपॉन इंडिया मल्टी कैप फ़ंड हो गया, उसके बाद इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप फ़ंड। ये 3-4 फंड्स ऐसे हैं मल्टी कैप कैटेगरी में जिनमें से किसी भी फ़ंड को आप जाकर चेकआउट करिए। उनके AUM यहाँ पर जो मैंने फ़ंड लिए हैं उनके रिटर्न्स भी मैंने देखा है, अच्छे रिटर्न्स है। उसके बाद लॉन्ग ड्यूरेशन में, उसके बाद क्या कहते हैं, इनके फ़ंड साइज़ भी बहुत अच्छे हैं, ठीक ठाक है, रेटिंग के हिसाब से भी ठीक ही ठाक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। प्लस
नामवर जो कि मशहूर है बहुत ज़्यादा मार्केट में, जिन म्यूचुअल फंड हाउस के चर्चे हैं उन म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से ये सारे फंड्स हैं। उसके बाद आ जाता है स्मॉल कैप कैटेगरी में। तो स्मॉल कैप में मुझे लगता है कि कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड, उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड, उसके बाद कॉन्ट स्मॉल कैप फंड भी आप ले सकते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इसको लीजिए, चाहे कोई भी फंड हो। मैं तो एक तरह से यहाँ पर आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ। तो आप इन सारे फंड्स को जाकर एनालाइज करिए। मेरी तरफ से ये रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इन सारे फंड्स में से किसी एक फ़ंड को सेलेक्ट करिए। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि ये मैंने आपको पहले ही कहा है कि ये सारे फंड्स मेरे फेवरेट फंड्स हैं अलग अलग कैटेगरी में। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको भी पसंद आए, लेकिन फिर भी आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं, हो सकता है कि पसंद भी आ जाए। अब यहाँ तक के सारी बातें हो गई कि फ़ंड आपको किस तरह के कौन से फ़ंड अच्छे हो सकते हैं, सारा चीज़ मैंने आपको बता दिया है। अब एक बात आती है कि लमसम में इन्वेस्टमेंट करने के लिए फ़िलहाल के जो मार्केट कंडीशन है, सिचुएशन है, जबकि फ्राइडे की मार्केट को अगर देखा जाए तो वहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। तो ये सारे सिचुएशन है, तो यहाँ पर इतनी गिरावट नहीं है जिससे ये कहा जा सकता है कि आप लमसम नए सिरे से, मतलब नए फ़ंड में न्यू इन्वेस्टमेंट के रूप में लमसम के ज़रिए आप लमसम कर सकते हैं या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये मुझे नहीं लगता है कि कहना सही रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा की गिरावट नहीं है। दूसरी बात, मार्केट के किसी एक लेवल पर आपको लमसम कभी भी नहीं करना चाहिए, कभी भी की मैं बात कर रहा हूँ जी, कभी भी नहीं करना चाहिए। आपको 1 लाख रुपये लमसम करना है तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि भाई ये चीज़ मुश्किल है, ये तो बहुत टाइम लग जाएगा इन्वेस्टमेंट करने में ही, तो फिर मुझे रिटर्न्स कब मिलेगा। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि सर जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पर धैर्य और पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है, सब्र की ज़रूरत होती है। तो मुझे लगता है कि अगर आपको 1 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको थोड़े थोड़े पैसे करके 25,000 50,000 करके निवेश करना चाहिए। सर कह रहे हैं कि मुझे 5 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट करना है, तो मैं इस चीज़ को कभी नहीं कहूँगा कि एक ही मर्तबा आप मार्केट के एक ही लेवल पर पूरा 5 लाख रुपये लगा दीजिए। नहीं, 1-1 लाख रुपये करके आप लगा सकते हैं, 50-50 हज़ार करके लगा सकते हैं, 1-1 लाख करके लगा सकते हैं। फिर यहाँ पर आप वही वाली बात, जो पुरानी बात मैं बोल चुका हूँ, वो कह सकते हैं कि भाई 50-50 हज़ार करके लगाऊंगा तो बाप रे 10 महीने तो ऐसे ही लग जाएंगे, तो ऐसे कैसे काम चलेगा। तो बिल्कुल लग जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप 1-1 लाख रुपये करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इससे होता ये है कि एक्चुअली में आपके जो पैसे इन्वेस्टमेंट होते हैं वो मार्केट के कई सारे लेवल पर इन्वेस्टमेंट होते हैं, जिसकी वजह से आपके रिटर्न्स अच्छे दिखते हैं और गिरावट वगैरह होती रहती है मार्केट में। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा टेंशनाइज्ड आपको नहीं होने की ज़रूरत होती है। ऐसे लास्ट में एक बात और भी मैं कहूँगा कि अगर आप बहुत लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बहुत लंबे समय के लिए, जैसा कि सर ने कहा है कि 10 साल के लिए मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, तो 10 साल के लिए आप कर रहे हैं तो मार्केट के एक लेवल पर भी कर सकते हैं। लेकिन बेहतर तरीका ये है कि एक लेवल पर इन्वेस्टमेंट ना किया जाए। और एक बात मैं सर को लास्ट में अपनी तरफ से कहना चाहूँगा, जो कि मुझे लगता है कि कहनी चाहिए, बाकी आगे आपकी मर्ज़ी। देखिए, मुझे लगता है कि आपकी पोर्टफोलियो में फ्लैक्सी कैप फंड हैं, मल्टी कैप नहीं है, तो आप मल्टी कैप फंड को ऐड कर लीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन के एंगल से भी मल्टी कैप फंड बहुत अच्छे होते हैं। आप एक फ़ंड में इन्वेस्टमेंट करके तीनों मार्केट कैप में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं एक तरह से, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। रिटर्न्स की मैं बात करूँ तो बहुत अच्छे रिटर्न्स मल्टी कैप फंड में भी मिलते हैं। दूसरी बात, आप लार्ज कैप भी ले सकते हैं, लार्ज कैप भी नहीं है आपके फ़ंड में। अब यहाँ पर आप टेंशन ये हो सकता है कि भाई लार्ज कैप में अच्छे रिटर्न्स नहीं मिलते हैं। सर देखिए, हर चीज़ रिटर्न्स ही नहीं है, कभी कभी आपको मार्केट के बुरे लेवल का भी ख्याल रखना ज़रूरी होता है। जब मार्केट में गिरावट होने लगती है उस टाइम पे लार्ज कैप जो होते हैं ना, बहुत अच्छे साबित होते हैं। दूसरी बात, जो 2 लार्ज कैप की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ICICI ब्लू चिप फंड और SBI ब्लू चिप फंड, इन दोनों फंड्स के आप रिटर्न्स जब जाकर देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये लार्ज कैप नहीं है, ऐसा लगेगा इनके रिटर्न्स को देखने के बाद, लेकिन ये लार्ज ही कैप है। तो मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि रिटर्न्स इनके बहुत अच्छे मिले हुए हैं, जिसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ। तो मुझे नहीं लगता है कि इन दोनों फंड्स में से अगर आप कोई ले लेंगे तो आपको बाद में पछताना पड़ेगा या फिर अफसोस करना पड़ेगा, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि 100% आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। अब ये गारंटी नहीं है, लेकिन एक विश्वास
बनाने के लिए मैं इस बात को बोल रहा हूँ कि 100% लॉन्ग ड्यूरेशन में अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, ये मेरी उम्मीद है। और ये ऐसा मुझे लगता है इस फंड के साथ, क्योंकि पास्ट में इस फंड ने जो रिटर्न्स दिए हैं, मुझे लगता है कि फ़ंड मैनेजर और उनकी टीमें इस फंड के पीछे काफ़ी मेहनत करी है और बेस्ट स्टॉक सिलेक्शन में उन्होंने अपना 100% दिया है, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि जब तक किसी भी फंड का फ़ंड मैनेजर उसको लेकर बहुत ज़्यादा एक्टिव ना हो, उसकी टीम में उसको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस ना हो, तब तक फ़ंड का ग्रोथ अच्छा नहीं हो सकता है। ये एक सच्चाई है म्यूचुअल फ़ंड की सर। तो फिलहाल की आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।